वेलकम टू बोर्ड क्लासेज विद सुरेश सर। अपन सेक्शन ए कंप्लीट करने जा रहे हैं 2023 का डी&डी का 12th क्लास की हिस्ट्री का। क्वेश्चन नंबर 1, इसके अंदर एक बार 2023 का पेपर है, कहां पर मिल गया। ये यहां से चलो पहला क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज कालीबंगा लोकेटेड। कालीबंगा कौन से स्टेट में है? राजस्थान में। और यहां से प्लॉट फील्ड के एविडेंसेज मिले हुए और बनावली से टेराकोटा मॉडल का क्या मिला हुआ? बुल मिला हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी महाजनपदाज आर मेंशन्ड इन द अर्ली टेक्स्ट ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। 16 महाजनपद का उल्लेख है और मगध उसके अंदर सबसे बड़ा था। कौरवाज एंड पांडवा बिलोंग टू विच डायनेस्टी? कुरु डायनेस्टी। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड काजी ऑफ दिल्ली बाय मोहम्मद बिन तुगलक? ये किया गया था इब्न बटूटा जी को। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फिफ्थ गुरु ऑफ द सिख? इनको बोलते हैं गुरु अर्जन देव। टोटल 10 गुरु हुए, 10 में से 5वें नंबर वाले गुरु अर्जन देव। हु डिस्कवर्ड द रेंज ऑफ हम्पी? सन 1800 में कोलिन मैकेंजी और फर्स्ट इंडिया के सर्वेयर जनरल बने। आर्कियोलॉजिकल सर्वे नहीं, सर्वेयर जनरल। When was the विजयनगर established? 1336 के अंदर बाई हरिहर एंड बुक्का ऑन द बैंक ऑफ तुंगभद्रा रिवर। हु रोड द आइन अकबरी? अबुल फजल ने 1598 के अंदर। और अकबर का जो वॉल्यूम नंबर 3 था, क्या नाम था बुक का नाम? अकबर नामा, उसका पार्ट हुआ करती थी। हु वाज द लास्ट एम्परर ऑफ द मुगल एम्पायर? बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह सेकंड। हु वेयर वाज द कॉलोनियल रूल फर्स्ट एस्टैब्लिश इन इंडिया? बंगाल के अंदर, यहीं से देवानी राइट मिला था इनको। Who was the main leader of the revolt of 1857 in बिहार? इनको बोलते हैं बाबू वीर कुंवर सिंह। ओके, तात्या टोपे कहां से मिले थे? कानपुर से। ओके, नाना साहेब दोनों एक ही जगह से। इन विच ईयर द फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ ऑल इंडिया सेंसस वाज मेड? आंसर आएगा 1872, 1872। व्हेन वाज दिल्ली मेड द कैपिटल ऑफ इंडिया इन द प्लेस ऑफ कोलकाता? इसका आंसर आएगा 1911, जब दरबार हेड किया गया। ये सिलेबस में से कट गया है। Who is known as फ्रंटियर गांधी? इनका नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान और महात्मा गांधी दोनों ने इंडिया के पार्टीशन को लास्ट टाइम तक क्या किया था? अपोज किया था। और खान अब्दुल गफ्फार का प्यार से नाम बोला जाता है सीमांत गांधी। When was the first meeting of the Constituent Assembly held? 9 दिसंबर 1946। कौन सी जगह? दिल्ली। और जिसको मुस्लिम लीग ने क्या किया था? बाइकआउट किया था। यानी ये बोले कि मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। अशोका गेव रॉयल पैट्रोनेज टू बुद्धिज्म। द दरगाह ऑफ शेख निजामुद्दीन औलिया इज लोकेटेड इन? यहां पर ये शेख मोइनुद्दीन चिश्ती लिखा हुआ है, यहां पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लिखना चाहिए, कई कई क्वेश्चन में मिस्टेक है, तो यहां पर आएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और अकबर ने 14 बार इसको क्या किया था? विजिट किया था। द शाह कैनल इन पंजाब वाज रिपेयर्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाहजहां। लॉटरी कमिटी इज रिलेटेड टू टाउन प्लानिंग, लेकिन सिलेबस में हट गया है, छोड़ दो इसको। द वर्ड सेकुलर वाज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय? कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल में 2 वर्ड है, सोशलिस्ट और सेकुलर। दोनों को 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में जोड़ा गया था। इंदिरा गांधी उस वक्त क्या थी? इंडिया की प्राइम मिनिस्टर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडी? इसका पूरा नाम है एनो डोमिनी, ये लैटिन भाषा का वर्ड है। इसका मतलब है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड या बर्थ ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ट्विस्ट, इन विच लैंग्वेज वाज द मोस्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका? ये प्राकृत लैंग्वेज है सम्राट अशोका की। इन विच वैदिक टेक्स्ट इज द मेंशन ऑफ द ओरिजिन ऑफ 4 वर्ण फाउंड? ऋग्वेदा। ऋग्वेद के अंदर 4 वर्ण पाए गए। हाउ मेनी ईयर दैट फ्रांकस बर्नियर स्टेड इन इंडिया? 12 साल। कहां के रहने वाले थे? फ्रांस के। और फिजिशियन थे किसके? प्रिंस दारा सिको के। हु वर द अलवार सेंट? द अलवार सेंट वर द तमिल पोएट सेंट ऑफ साउथ इंडिया हु वर डिवोटी टू हिंदू गॉड विष्णु। एक चीज का ध्यान रखना है, के मुंशी का क्वेश्चन पूछा गया इस साल, वो कहां से थे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में गुजरात से। एक अडियार करके हैं, उनका ध्यान रखना है, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहां से रिप्रेजेंट करे थे? मद्रास से। ये क्वेश्चन इस साल पेपर सेटर पूछ सकता है। What was the main source of income of Mughal Empire? Imposition of land revenue. Land revenue main source था मुगल एम्पायर का। Which
मुगल एम्पर स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ जरों का दर्शन। जरों का दर्शन का मतलब राजा आएगा एक जगह और हाई लो करेगा, जनता का अभिवादन स्वीकार करेगा। ये अकबर ने चालू किया, ये सिलेबस में कर चुका है। वही बात द ब्रिटिश इंटरेस्टेड इन टेकिंग ओवर अवध। देखो ये क्वेश्चन वापस 2 मार्क्स में आएगा तो मैं करवाऊंगा नहीं, मैंने यहां लिखा हुआ अवध फर्टाइल लैंड वाज आइडियल फॉर ग्रोइंग केस क्रॉप लाइक इंडिगो एंड कॉटन विच वर वाइटल फॉर ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। अगला, its strategic location between Bengal and North India made it crucial for the controlling trade routes and military movement। तीसरा पॉइंट, ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है, 2 ही पूछा गया। ओके 2 नंबर में पूछा तो कितना लिखना। Which session of the Congress was presided over by महात्मा गांधी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन। मेन एग्जाम में राजस्थान बोर्ड में एक बार भी नहीं पूछा गया और आई थिंक इस साल पूछा जाएगा। ये बेलगांव या बेलगावी नाम की जगह भी बेलगावी बोलते हैं, उस वक्त बेलगांव बोलते थे, कर्नाटका के अंदर है, दिसंबर 1924 के अंदर। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय राइट टू इक्वलिटी, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल नंबर 40। ये कहता है वी ऑल ऑफ आर इक्वल इन द आई ऑफ लॉ, लॉ शुड गो टू ट्रीट ईच एंड एवरीवन इक्वली। और किसी के साथ में रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस, लैंग्वेज, इस बेस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ओके ये कहता है राइट टू इक्वलिटी। ये आपका पूरा हो गया। अब अपन पार्ट बी में चलते, 2-2 नंबर के क्वेश्चन कुछ सोल्व करते हैं। व्हाट वर द कॉज दैट बुद्धा लेफ्ट द पैलेस, बुद्धा ने अपना महल क्यों छोड़ा। 4 रीजन है जो उनको पता चला कि ह्यूमन जो लाइफ है सफरिंग या दुखों से भरी हुई है, इसलिए उन्होंने गृह जीवन का त्याग किया। कौन कौन से, एक कॉर्प्स शोइंग द रियलिटी ऑफ डेथ, एक मृत बॉडी जा रही थी या शव बोल सकते हैं अंतिम संस्कार के लिए, यह मौत होगी। एन ओल्ड मैन शोइंग द रियलिटी ऑफ ओल्ड एज, a sick person showing the reality of illness। और चौथा, a wandering ascetic सन्यासी showing a path to seek liberation from suffering, इसलिए उन्होंने सन्यास को अपनाया। What is the importance of लुम्बिनी and कुशीनगर, लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है, यहां पर भगवान महावीर का क्या हुआ है, जन्म हुआ। उस वक्त इनका नाम था सिद्धार्थ गौतम, लेकिन इनको जब केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई गया के अंदर, तब इनका नाम पड़ गया गौतम बुद्धा। आगे बात समझे। अगला है कुशीनगर। While Kushinagar is important as the place where he attained महापरिनिर्वाणा after his death, salvation, उनकी मौत हो गई, मौत होने के बाद का लास्ट का क्रियाकलाप इसी जगह हुआ था। Why were the chronicle commissioned by the Mughal emperor, 2, 3, 4 है। एक तो हिस्ट्री को रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है ना, आपने क्या नाम इनका, जो नाम है उनका अबुल फजल, ठीक है, अबुल फजल, इन्होंने अकबरनामा लिखी और अकबर के पूरा जो रूल था उसको क्या किया, डिफाइन किया। Chronicles were the official record of the emperor, ran detailed administration and military campaigns। और पावर को दिखाने के लिए they showed the emperor greatness, wisdom and divine right to rule, कि देश को प्रशासन को कैसे चलाया जाए। Shaping memory, the text present a specific favorable memory of the dynastic history, providing guidance, moral lesson and administrative for future rulers and officers, कि रूल कैसे किया जाना, किंगडम को कैसे रन करना। What do you understand by जात एंड सवार, यहां पर 2 है, पर्सनल रैंक ऑफ मनसबदार विच डिटरमाइन देयर ऑफिशियल पोजीशन एंड सैलरी। और सवार क्या है, जितने ज्यादा जिसके पास घोड़े रहेंगे उसकी उतनी बड़ी क्या रहेगी, रैंक रहेगी, इसको बोलते हैं सवार। ओके जात एंड सवार बोलते हैं इसको। व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ जोतेदार, हाउ वर दे पावरफुल इन कंपैरिजन टू जमींदार, पावरफुल लोकल फिगर्स हु कंट्रोल लार्ज एरियाज ऑफ लैंड इन रूरल बंगाल, इनको बोलते थे जोतेदार। ऑफन मोर पावरफुल देन जमींदार ड्यू टू देयर डायरेक्ट कनेक्शन टू peasants and control over the land, लोकल जो इकोनॉमी होती है लैंड रेवेन्यू कलेक्शन वगैरह के लिए, उसके लिए। What was the Deccan Right report according to it gave main reason of the revolt, देखो पहले रीजन देखो, the revolt of the Rayot peasant was their chronicle indebtedness to money lender। कुछ भी नहीं करना है, डेक्कन का पड़ता है महाराष्ट्र का, बॉम्बे प्रोविंस में कोई रीजन आता था, जो मनी लेंडर थे, साहूकार थे, उन्होंने पैसा उधार दिया, पैसा वो चुका नहीं पा रहे थे, उन पर अत्याचार किया जा रहा था, उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। यहां पर एक वर्ड है रायोट, रायोट का मतलब है दंगा फसाद करना। वहां पर जो कुछ लोगों का ऑफिस था मनी लेंडर साहूकार का, उनका ऑफिस को आग लगा दी, कलेक्टर की जांच में कुछ पाया गया, लेकिन रीजन ये। अब पूछो व्हाट वाज द डेक्कन राइट, अ रिपोर्ट प्रेजेंटेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ईयर का ध्यान रखना, आपकी बुक में लिखा है 1878 बाय द डेक्कन राइट कमीशन व्हिच वाज एस्टैब्लिश्ड टू इन्वेस्टिगेट द कॉजेज ऑफ 1875 एग्रेरियन अनरेस्ट इन द बॉम्बे प्रेसिडेंसी। आगे बात समझे, 1875
75 में जो प्रॉब्लम हुई उसको 13 साल बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट में, सॉरी 3 साल बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया था 1875 की प्रॉब्लम को। डिस्क्राइब द टू सोर्सेस ऑफ एग्रेरियन हिस्ट्री ऑफ द 16th and 17th century, क्रॉनिकल्स ऑफ द पीरियड रिटन बाय द कोस्ट हिस्टोरियन एंड फॉरेन ट्रैवलर्स अकाउंट, उससे अपने को कुछ पता चलता है। तीसरा आईन अकबरी अकबरनामा है, उसमें रिकॉर्ड के बारे में लिखा हुआ लैंड रेवेन्यू कलेक्शन, लैंड सर्वे, विलेज वाइज स्टैटिस्टिक्स, रेवेन्यू कैसे किया जाना, रेट कैसे लेनी है, लैंड मेजरमेंट कैसे करना है, क्रॉप का पैटर्न कैसे रहेगा, ये सारा का सारा आईन अकबरी अकबरनामा के अंदर किया गया। तो क्रॉनिकल्स ऑफ द पीरियड, और दूसरा क्या है, जो हिस्टोरियन थे जो रिकॉर्ड करते थे, ये 2 पॉइंट इसके अंदर लिखने। व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन जर्मन हॉलोकास्ट एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये 2013 का मेन पेपर है। जिनोसाइड हुआ था जर्मनी के अंदर, और इंडिया का पार्टीशन किसके बेस पर हुआ था, रिलीजन के बेस पे। ये क्वेश्चन सिलेबस से कट गया, नहीं भी करोगे तो आपका काम चल जाएगा। व्हाट इज द मीन्ड बाय एक्सोगेमी, हाउ डज इट डिफर विद द एंडोगेमी, इट इज ए सोशल रूल इन विच वन एन इंडिविजुअल टू मैरी आउटसाइड द सोशल ग्रुप, कास्ट और क्लान, इसको बोलते हैं एक्सो। आगे बात समझे, एक्सो को आपको ध्यान रखना एग्जिट, और एंडो का ध्यान रखना विद इन, खुद की सोसाइटी के अंदर। इट वाज ए सोसाइटल रूल इन विच वन इंडिविजुअल मैरिंग विद इन द कास्ट, क्लान एटसेट्रा, खुद की कास्ट या समाज में क्या करनी, शादी करनी। डिफाइन स्त्री देना, ए गिफ्ट और प्रॉपर्टी रिसीव्ड बाय अ वुमन ड्यूरिंग मैरिज फ्रॉम फैमिली, अपने पापा मम्मी से शादी के टाइम पे, आज पे जिसको अपन क्या बोलते हैं, दहेज बोलते हैं, जो पैसा मिलता था उसको बोलते थे स्त्री देना। एक्सप्लेन द फंक्शनिंग ऑफ बुद्धिस्ट संघा, बुद्धिस्ट संघा के अंदर जो फंक्शन है उसको एक्सप्लेन करना है। देखो इस क्वेश्चन को 4 नंबर में पूछ सकता है। पहला है डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर, आज डेमोक्रेसी के अंदर ऑन द डे गवर्नमेंट डिसीजन कैसे लेती है, सबसे पहले तो कंसेंसस, कंसेंसस का मतलब था आपसी सहमति। जब लगता है कि अपोजिशन और रूलिंग पार्टी सहमत नहीं, तो फिर वहां पर एक पैटर्न क्या होता है, वोटिंग होता है। देखो डिसीजंस वर मेड थ्रू कंसेंसस, इफ कंसेंसस फेल्ड ए वोट वाज टेकन ऑन सब्जेक्ट। दूसरा रोल, द प्राइमरी गोल वाज टू स्प्रेड बुद्धिज्म टीचिंग ब्रह्मा। ओके, अगला है इंक्लूसिविटी, पहले क्या करते थे, केवल मेल को एंट्री दे देते, लेकिन बाद में महात्मा बुद्ध को किसी ने परसुएट किया और किसी को एंट्री दे दी। इनिशियली रेस्ट्रिक्टेड टू मैन, इट लेटर अलाउड टू वुमेन भिक्खुनीज विद द बुद्धा फोस्टर मदर, जिनका नाम है महा प्रजापति गौतमी, बीइंग द फोस्टर फर्स्ट टू एंटर इन द बुद्धिज्म का जो संघ था उसके अंदर एंटर होने वाली पहली लेडी थी। रूल ऑफ कंडक्ट, द रूल्स ऑफ द संघ वर डॉक्यूमेंटेड इन द विनय पिटका बुक, इनकी एक बुक है उसका नाम क्या है, विनय पिटका। ये चारों पॉइंट 4 नंबर में आवे तो भी लिखना है, 3 नंबर में आवे तो भी लिखना है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ बोध गया एंड सारनाथ, बोध गया के अंदर गौतम बुद्ध को क्या मिला, एनलाइटनमेंट, यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई अंडर द बोधि ट्री। यहां से वो गौतम बुद्ध से क्या बन गए, सिद्धार्थ से क्या बन गए, गौतम बुद्ध। और सारनाथ के अंदर गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, जो कहां पर पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। वाई ब्रिटिशर वर इंटरेस्टेड टू ऑक्यूपाइंग अवध, ये मैंने आपको पहले करवा दिया था, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है, पहले मैंने लिख दिया था। फर्टाइल लैंड थी और बंगाल, और इनके लिए स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस बहुत ज्यादा थी। ब्रीफली कंपेयर द सेंसिटिवनेस ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कंट्री दैट वर अरोज्ड बाय लुकिंग इनटू द प्रिंटेड पिक्चर रिलेटेड टू 1857 रिवोल्ट इन इंग्लैंड एंड इंडिया। इन इंग्लैंड, images often depicted the rebels as brutal and treacherous, emphasizing British victimhood and justifying harsh retribution. This phase public anger, ठीक है ना, and support the war. वहां के लोग नाराज हुए तो बोला कि इंडिया पे क्या कर दो, अटैक कर दो। इंडिया में क्या होता था, जो हीरो की तरह उनको पोर्ट्रेट पिक्चर ऑफ रेबल्स एज हीरोज फाइटिंग अगेंस्ट द ऑपरेशन हाईलाइटिंग द ब्रिटिश रूल, ये दोनों पिक्चर के बारे में मैंने बता दिया। पीवाईक्यू के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, अगर आप 2-2 नंबर के 100 क्वेश्चन भी कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। वाई वर सुधराज एंड अनटचेबल क्लासिफाइड एट द वेरी बॉटम ऑफ द सोशल ऑर्डर, एक रिजिड हिंदू रिलीजन के अंदर जो मनुस्मृति है उसके अंदर जो कुछ लिखा हुआ है उसके हिसाब से आगे बढ़े, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य, और शूद्राज को सबसे कहां रखा गया, बॉटम में रखा गया, बिकॉज दे वर असाइन्ड मैनुअल लेबर एंड ऑक्यूपेशन कंसिडर स्पिरिचुअली इंप्योर और पोल्यूटिंग बाय द हायर क्लास। और ऐसा बोला गया उन तीनों की आपको क्या करनी, ऊपर वाली कास्ट की क्या करनी, सेवा करनी है, ये मनुस्मृति के अंदर लिखा गया। राइट टू कैरेक्टरिस्टिक लिंगायत कमिटी, दे रिजेक्टेड द कास्ट सिस्टम एंड आइडल वर्शिप,
दे वर्शिप शिवा इन द फॉर्म ऑफ लिंगम। एक चीज और ध्यान रखनी, इनकी डेथ होने पे दे ब्यूराइड, दफनाते ना कि अंतिम संस्कार करते। ओके। इन विच टू ब्रॉड कैटेगरी डिड द हिस्टोरियन ऑफ रिलीजियस क्लासिफाई भक्ति ट्रेडिशन? दो है, एक तो सगुणा और दूसरा कौन सा? निर्गुणा भक्ति। सगुणा भक्ति का पहले एग्जांपल ध्यान रखना है, एक तो शिव जी की विष्णु जी की पूजा करते हैं, द वर्शिप ऑफ डेटी विथ एट्रीब्यूट्स फ्रॉम एंड क्वालिटीज, ठीक है ना। गोडेस किसी देवी की, लक्ष्मी जी की, सरस्वती जी की पूजा करते हैं, उनको बोलते हैं सगुणा भक्ति। ये डिफरेंस पूछेगा 2 नंबर में। निर्गुणा वर्शिप ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म लेस एंड इम्पर्सनल डिवाइन ऑफ द एम्फेसाइज द इनर रियलाइजेशन ऑफ द डिवाइन। भगवान की अपना आप मान के मूर्ति पूजा नहीं करनी उसको। और इसके 2 एग्जांपल, एक तो कबीर जी है और दूसरा क्या है? गुरु नानक जी। इधर के अंदर शिव जी है और क्या है? विष्णु जी। इसको ध्यान रखना, 3 नंबर में पूछ सकता है। राइट डाउन टू वर्ड्स ऑफ द पाड़िया। पाड़िया 2 काम करते थे, एक तो जूम कल्टीवेशन करते थे राजमहल हिल के पास में, आगे पास है शिफ्टिंग कल्टीवेशन जिसको बोलते हैं, आगे पास समझे क्या बोलते हैं? स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर, कुछ याद आया? और जंगल से क्या करते थे? फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स सच एज फ्रूट, फ्लोर एंड वुड, इसको क्या करते थे? कलेक्ट करते थे। वाइड विद द पाड़ियाज विद बुचनान विद सस्पिशियस एंड डिस्ट्रेस बिकॉज दे बिलीव्ड दैट ही वाज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट एमिंग टू सर्वे देयर लैंड